नाज़रीन, आज हम एक ऐसी तारीख और ऐसे साल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का हाल बताने का दावा करने वालों की नींदें उड़ा रखी हैं। और वो साल है 2026। ये साल इसलिए आम नहीं है कि इसमें कोई इलेक्शन होने वाला है या कोई बड़ा स्पोर्ट इवेंट है, बल्कि इसलिए आम है कि दुनिया के सबसे मशहूर नजूमी नोस्ट्राडेमस की किताबों में इस वक्त को एक बड़ी तब्दीली और खास तौर पर अमेरिका के जवाल के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस वो नाम है जिसने अपनी एक किताब में सदियों पहली ऐसी बातें लिख दी थी जो आज की दुनिया में हूबहू सच होती दिखाई देती हैं। चाहे वो लंदन की आग हो, हिटलर का अरूज हो, 9/11 का वाकया हो या फिर कोरोना जैसी कोई वबा हो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई 2026 वो साल है जब दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका का खात्मा हो जाएगा, या वो तबाही के ऐसे दहाने पर पहुंच जाएगा जिससे वापसी नामुमकिन होगी। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें जज्बाती हुए बगैर उन हकायक और पेशगोइयों का जायजा लेना होगा जो इस दावे की बुनियाद बन रहे हैं। नोस्ट्राडेमस ने 16वीं सदी में अपनी पेशगोइयां 4 मिसरों वाली नज़मों की सूरत में लिखी थी, जिन्हें क्वाट्रीन कहा जाता है, और इनका अंदाज इतना पेचीदा और मुबहिम होता है कि इनका मतलब निकालना एक मुश्किल काम है। लेकिन माहिरीन जो नोस्ट्राडेमस की जिंदगी और इसके काम पर तहकीक करते हैं, उनका मानना है कि उसने मगरिब की एक अजीम ताकत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगरचे नोस्ट्राडेमस ने कभी बराह रास्त अमेरिका का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके दौर में अमेरिका तो दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन वो आलमी ताकत नहीं था जो आज है। लेकिन उसने अपनी तहरीरों में नए शहर और मगरिब की ताकत का जिक्र बार बार किया है। बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि जब वो न्यू सिटी या नए शहर की बात करता है तो इसका इशारा न्यूयॉर्क या अमेरिका की तरफ होता है। अब जो बात 2026 को खतरनाक बनाती है वो नोस्ट्राडेमस के अल्फाज नहीं है, बल्कि सितारों की वो चाल है जिसका जिक्र उसने अपनी किताबों में किया है, और वो चाल 2026 में वकूअ पजीर होने वाली है। इस पूरे मंजरनामे में सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात प्लूटो रिटर्न का नजरिया है। इल्म नजूम के मुताबिक सयारा प्लूटो तबाही, दोबारा जन्म लेने और बड़ी तब्दीलियों का सयारा माना जाता है। यह सयारा अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 248 या 250 साल लगाता है। अमेरिका की बुनियाद 1776 में रखी गई थी, और अगर हम हिसाब लगाएं तो अमेरिका का ये 250 साल चक्कर 2024 या 2026 के दरमियान मुकम्मल हो रहा है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी बड़ी सल्तनत का ये चक्कर मुकम्मल हुआ, वहां या तो निजाम मुकम्मल तौर पर बदल गया या वो सल्तनत बिखर गई। रोमन एम्पायर हो या ब्रिटिश एम्पायर, हर 250 साल बाद एक बड़ा जवाल देखने में आता है। नोस्ट्राडेमस के मानने वाले इसी नुक्ते को पकड़ते हैं कि 2026 वो साल होगा जब ये चक्कर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और अमेरिका को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर शदीद खतरात का सामना करना पड़ेगा जो शायद इसके वजूद को ही खतरे में डाल दे। नोस्ट्राडेमस की एक पेशगोई में जिक्र है कि 2 बड़ी चट्टानें आपस में टकराएंगी और नए शहर में सुर्ख रंग की नदियां बहेंगी। कुछ लोग इसे 9/11 से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि यह वाकया अभी मुकम्मल नहीं हुआ और इसका एक बड़ा हिस्सा होना बाकी है। 2026 के हवाले से यह बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अमेरिका इस वक्त शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है। एक तरफ सियासी जमातों के दरमियान नफरत है और दूसरी तरफ अवाम मुआशी हालात से तंग है। नोस्ट्राडेमस ने अपनी किताब में भाइयों के दरमियान जंग का जिक्र भी किया है। इसका मतलब यह लिया जा रहा है कि अमेरिका किसी बैरूनी मुल्क से जंग हारने की बजाय शायद एक और सिविल वार या खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। जब एक मुल्क अंदर से कमजोर होता है तो बाहर के दुश्मनों को मौका मिल जाता है। और अगर आज के हालात देखें तो चीन और रूस का इत्तेहाद अमेरिका के लिए वैसे ही एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा नोस्ट्राडेमस ने आसमान से आग बरसने का जिक्र भी किया है। अब इसकी 2 तशरीहात की जा रही हैं। एक तो यह कि कोई जौहरी जंग हो सकती है। आज दुनिया में जितने एटमी हथियार मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल किसी भी वक्त दुनिया का नक्शा बदल सकता है। नोस्ट्राडेमस ने लिखा था कि मगरिब की जमीन पर एक बहुत बड़ी आग लगेगी जो बहुत कुछ भस्म कर देगी। अगर हम 2026 के हालात का जायजा लें तो जियोपॉलिटिकल हालात बहुत कशीदा हैं। यूक्रेन रूस जंग हो या मशरिक वस्ता के हालात, ये सब एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका मरकज अमेरिका बन सकता है। दूसरी तशरीह यह है कि यह आग कुदरती आफत हो सकती है। अमेरिका में येलोस्टोन नामी एक बहुत बड़ा आतिशफशां है जो अगर फट जाए तो आधे अमेरिका को राख बना सकता है। साइंसदान भी कहते हैं कि इसके फटने का वक्त करीब आ रहा है। अगर नोस्ट्राडेमस का इशारा इस कुदरती आफत की तरफ है
तो फिर वाकई 2026 अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। एक और अहम पहलू मईशत का है। नोस्ट्राडामस ने बार बार कहत और महंगाई का जिक्र किया है। उसने लिखा था कि गेहूं इतना महंगा हो जाएगा कि इंसान अपने ही भाइयों को खाने पर मजबूर हो जाएगा। ये एक इस्तारा है जो शदीद भूख और मुआशी बदहाली को जाहिर करता है। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के कई ममालिक अब डॉलर की बजाय अपनी करेंसियों में तिजारत करना चाह रहे हैं, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। अगर 2026 तक डॉलर गिर जाता है या अमेरिका की मईशत बैठ जाती है तो यह किसी एटम बम से कम तबाही नहीं होगी। एक सुपर पावर की ताकत उसकी फौज से ज्यादा उसकी मईशत होती है। अगर पैसा खत्म हो जाए तो फौज भी लड़ नहीं सकती। नोस्ट्राडामस की पेशगोइयों में दौलत के जवाल और अमीरों के गरीब होने का जिक्र बहुत वाज़ेह तौर पर मिलता है, जो सीधा सीधा अमेरिका के मौजूदा बैंकारी निजाम के बहरान की तरफ इशारा करता है। हमें यह भी देखना होगा कि नोस्ट्राडामस ने हमेशा सीधी बात नहीं की, उसने पहेलियां लिखी। हो सकता है कि तबाही का मतलब मुकम्मल खात्मा ना हो, बल्कि अमेरिका की वो शक्ल खत्म हो जाए जो आज हम देखते हैं, यानी वो दुनिया का लीडर न रहे और एक आम मुल्क बनकर रह जाए। यह तब्दीली भी किसी तबाही से कम नहीं होगी। 2026 के बारे में इसलिए भी ज्यादा बात हो रही है क्योंकि यह साल इल्म नजूम के एतबार से बहुत भारी माना जा रहा है। सितारों की तरतीब कुछ ऐसी बन रही है जो जंग और इनकिलाब को जाहिर करती है। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि नोस्ट्राडामस की कई बातें जो हमें पहले समझ नहीं आती थी, वक्त गुजरने के बाद बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मसलन उसने फ्रांस के बादशाह की मौत का तरीका बताया था जो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो क्या हम अमेरिका के बारे में इसकी बातों को सिर्फ वहम कहकर रद्द कर सकते हैं, खास तौर पर तब जब जमीनी हकायक भी इसी जानिब इशारा कर रहे हों? दोस्तों, अब थोड़ा सा हकीकत पसंदाना होकर सोचते हैं, क्या वाकई 2026 में अमेरिका खत्म हो जाएगा? अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और टेक्नोलॉजी है। वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला मुल्क नहीं है। लेकिन नोस्ट्राडामस की पेशगोइयों का एक पैटर्न है। वो अक्सर हुक्मरानों की गलतियों और गरूर की वजह से होने वाली तबाही का जिक्र करता है। अगर आज हम अमेरिकी पॉलिसियों को देखें तो इनमें एक जिद और अना नजर आती है जो दुनिया को तकसीम कर रही है। नोस्ट्राडामस ने शायद इसी रवैये के नतीजे की पेशगोई की थी। उसने कहा था कि एक लीडर अपनी जुबान और गलत फैसलों की वजह से मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाल देगा। यह बात मौजूदा या आने वाले अमेरिकी सदूर पर पूरी उतर सकती है। सियासत में गलत फैसले ही बड़ी सल्तनतों के जवाल का सबब बने। इसके अलावा माहौलियाती तब्दीली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नोस्ट्राडामस ने सैलाबों, खुश्क साली और मौसमों के पागल हो जाने का जिक्र किया था। अमेरिका इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। कैलिफोर्निया में आग, फ्लोरिडा में तूफान और टेक्सास में बर्फबारी, ये सब कुछ मामूल से हटकर हो रहा है। अगर 2026 तक ये सिलसिला बढ़ गया और साथ में कोई बड़ा जल्जला आ गया तो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। नोस्ट्राडामस की किताबों में जमीन के कांपने और शहरों के डूबने का जिक्र मिलता है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती आफात की तरफ इशारा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंसदान भी तलाश कर रहे हैं और नजूमी भी। अमेरिका के लिए 2026 एक इम्तिहान का साल हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये इसके जनाजे का साल हो। दोस्तों, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में खौफ बहुत जल्दी बिकता है, इसलिए YouTube और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर 2026 को लेकर बहुत सनसनी फैलाई जा रही है। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से नोस्ट्राडामस की पेशगोइयों का तज्जिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो किसी एक खास तारीख पर उंगली नहीं रखता, वो सितारों की पोजीशन बताता है। ये हम हैं जो इन पोजीशन को कैलेंडरों की तारीखों में फिट करने की कोशिश करते हैं। 2026 का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि नजूमियों के मुताबिक वो सयारों की तरतीब जो जंग अजीम या बड़े इनकलाब का बायस बनती है वो इसी साल बन रही है। लेकिन क्या सितारों की ये चाल इंसानी फैसलों पर हावी हो जाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा।